हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज अस्पताल के अंदर की तस्वीरें तब तक नहीं दिखाता जब तक खबर के हित में या जनहित में उसे दिखाना जरूरी न हो। मुंबई के सायन की एक खबर में अस्पताल के अंदर मरीजों की तस्वीर दिखाना जरूरी है। हम देश हित और जनहित में ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। माफ कीजिएगा, आज हम आपको ऐसी खबरें दिखा रहे हैं जो आपको परेशान कर रही होंगी, विचलित कर रही होंगी, लेकिन क्या करें, आज घटनाएं ऐसी ही घटी हैं। विशाखापट्टनम की तस्वीरों को देखकर आपका दिल टूट गया था कि तभी एक ऐसा वीडियो आया जिसे मुंबई के होने का दावा किया जा रहा है। ये तस्वीर दिखाती है कि जब दुनिया कोरोना से लड़ रही है तो हम सिस्टम से लड़ रहे हैं। वो सिस्टम जो जिंदा और मुर्दा में फर्क नहीं कर पा रहा है, जिसके लिए इलाज कराने वाला मरीज और मर चुका मरीज एक जैसा है। सिस्टम की इसी इनसेंसिटिविटी को दिखाने वाली इस रिपोर्ट की तस्वीर आपको डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन सच जानना आपका हक है। और इस हक के लिए तस्वीरों को देखकर अगर थोड़ी परेशानी हो तो हमारी गुजारिश है उसे सहन कर लीजिएगा, ताकि दोबारा सिस्टम से ऐसी गलती ना हो। जिस कोरोना से बचने के लिए जिंदा इंसानों को एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाने के लिए कहा जा रहा है, उसी कोरोना के इलाज का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें जिंदा और मुर्दा में भी बस 2 गज की ही दूरी रह गई। ये वीडियो संवेदनशीलता की सारी हदों को तोड़ने वाला है। ये वीडियो सोचने पर मजबूर कर देगा कि कोरोना हमें कहां ले आया है। सबसे पहले ये आवाज सुनिए। नीले रंग की पीपी किट पहना यह शख्स जिस तरह पेशेंट यानी मरीजों से बात कर रहा है, उससे साफ है कि यह वीडियो एक अस्पताल का है। कुछ ही देर में एक वार्ड भी नजर आता है, लेकिन इसमें घुसते ही बेड पर जो दिखता है वो चौंकाने वाला है। बेड पर जो है उसे काले प्लास्टिक के बैग में लपेटा हुआ है और ऊपर से कंबल पड़ा हुआ है। थोड़ा आगे बढ़ते ही दूसरा बेड दिखता है और उस पर भी वही काले प्लास्टिक वाला बैग नजर आता है। कैमरा घूमते ही 2 स्ट्रेचर दिखते हैं और उन दोनों पर भी ठीक वैसे ही काले प्लास्टिक वाले बैग रखे हैं। आपको लग रहा होगा कि अगर यह अस्पताल है तो मरीज कहां है, तो देखिए स्ट्रेचर के ठीक बगल में पड़े बेड पर एक मरीज लेटा हुआ है। इसी तरह बाईं तरफ वाले बेड से कुछ दूरी पर भी एक मरीज नजर आता है। सामने 2 और मरीज हैं, जिनमें से एक के साथ उसके परिवार वाले भी मौजूद हैं, लेकिन उनके ठीक पीछे फिर वही कंबल से ढका हुआ काले प्लास्टिक वाला बैग नजर आ रहा है। हो सकता है कि आपको यकीन न हो, पर यह सच है कि अस्पताल के इस वार्ड में अब तक आपने जितने काले प्लास्टिक वाले बैग देखे वो सारे शव हैं। 1, 2, 3, 4 अस्पताल के इस वार्ड में इलाज करा रहे मरीजों के साथ कुल 4 शव रखे हुए हैं। अब सवाल है कि यह कैसे हो सकता है कि जिस वार्ड में इलाज चल रहा हो वहीं पर शव भी रखे जाएं, पर ऐसा हो रहा है मुंबई के सायन अस्पताल में। जब एबीपी न्यूज ने पड़ताल शुरू की और सायन अस्पताल के डीन डॉक्टर प्रमोद इंगले से बातचीत की, तो डॉक्टर प्रमोद इंगले ने बताया कि यह वीडियो उनके ही अस्पताल के कोरोना वार्ड का नजर आ रहा है। हालांकि यह कितने दिन पहले का वीडियो है यह साफ नहीं है। उनका कहना है कि इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। क्या जो वीडियो में नजर आ रहे हैं उसमें 4 शव रखे गए हैं, क्या इनकी मौत कोरोना की वजह से हुई या किसी अन्य बीमारी से उनकी मौत हुई, और किन हालातों में एक मरीज का इलाज चल रहा है और बगल में पार्थिव शरीर रखा गया है, इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यहाँ आपके लिए ये जानना जरूरी है कि सायन अस्पताल के जिस वार्ड का ये वीडियो है वहाँ सिर्फ कोरोना मरीजों का इलाज होता है। मतलब वार्ड में दिख रहे सारे मरीज कोरोना संक्रमित हैं। इसके बावजूद शवों के बीच उनका इलाज किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने इस वीडियो को पोस्ट किया तो हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट और बीएमसी हमसे जिस तरीके से झूठ बोल रही है, हमारी जिंदगी के साथ खेल रही है, इसी वजह से इसी प्रशासन के वजह से
आज कोरोना महाराष्ट्र में बढ़ रहा है। सवाल है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण अस्पताल को इतना असंवेदनशील फैसला करना पड़ा। एबीपी न्यूज ने यह सवाल सायन अस्पताल के डीन डॉक्टर प्रमोद इंगले से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये वो शव हैं जिन्हें लेने कोई नहीं आया। लेकिन इस जवाब से भी यह बात समझ में नहीं आई कि इन्हें शवगृह की जगह वार्ड में क्यों रखा गया। तो मालूम चला कि इस अस्पताल के शवगृह में जगह ही नहीं बची है। ऐसा है कि यहाँ पर जो शवगृह है वो 53 कैपेसिटी का है, 53 का। 40 मृतदेह हमेशा पेंडिंग रहते हैं, 1 दिन 2 दिन। अभी एक्सीडेंटल डेथ है तो वो रखना ही पड़ता है ना, जब तक वो बाहर गांव से। तो स्कोप खाली 15 का है। अब कोविड के मृत्यु आज उनके 10 से 20 में हो रहे हैं, और कोविड के लिए जो रिलेटिव्स है वो मृतदेह का प्रदर्शन लेने आ नहीं सकता। मैं आपको धारावी का उदाहरण दूं, ये सायन हॉस्पिटल माइग्रेंट लेबर है, मृत्यु हो गया तो उसको रिश्तेदार आने में 2-5 दिन लगेंगे। तो ये जो मॉर्ग है वो तो ओवरफ्लो हो गया है। यानी अस्पताल प्रशासन के अलावा यह मामला बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार की लापरवाही का भी है। अगर अस्पताल की मॉर्चुरी में शव रखने की जगह नहीं है तो ये जिम्मेदारी सरकार की है कि वो इसके लिए जरूरी इंतजाम करे। सायन अस्पताल में अभी कोरोना के 125 मरीजों का इलाज चल रहा है। धारावी के नजदीक होने के कारण यहाँ बड़ी संख्या में मरीज आते हैं। ऐसे में इस अस्पताल पर और ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ लापरवाही की जो शर्मनाक तस्वीर आई है उसने महाराष्ट्र सरकार पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। और महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या देश में सबसे ज्यादा है। 16,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस महाराष्ट्र में हैं। पूरे देश में 1/3 मामले हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या भी करीब 1/3 है पूरे देश की। लेकिन इसके बावजूद इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त कैसे की जा सकती है। सायन अस्पताल महानगर पालिका यानी बीएमसी के तहत आने वाला अस्पताल। बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है और राज्य में सरकार भी शिवसेना की है। मास्टर स्ट्रोक डबल इंजन की शिवसेना सरकार, फिर भी बदइंतजामी बरकरार।